जय महाकाल। जय महाकाली। अब हम आते हैं इस पूजा की समापन विधि में। तो समापन विधि में सबसे पहले जो हमने आपको कहा है कि बत्तियां सब एक जगह इकट्ठी कर लें और दियाली भी सब एक जगह इकट्ठी कर लें। दियाली को और प्याले को तो मैंने पहले ही बताया है कि दीपावली में उसमें तेल भर के प्रज्वलित करके उसके पश्चात हम उनको बाहर कहीं पे भी फेंक सकते हैं, फिर उससे वह प्रभाव हट जाता है। और जब हम बत्तियों को इकट्ठी कर लें तो हमने अभी तक कभी आप लोगों से हवन नहीं करवाया, शायद एक बार करवाया है बहुत पहले, कभी हवन नहीं कराया था। मगर अब की समापन विधि में आप लोगों को हवन करना है। और हमने यह भी देखा है कि पंडित लोग आके पाठ दिन में करते हैं तो वे हवन भी दिन में ही कर जाते हैं। हमने यह भी कहा है कि माँ का रात में ही पाठ हो और रात में ही हवन हो, लेकिन पंडितों का एक तरह से यह त्योहार होता है तो वो एक दिन में ही 4-4, 6-6 घरों में जाके पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, जो जहाँ जैसे उनको कहता है वैसे वे जाके पाठ करते हैं। तो उनके लिए भी संभव नहीं होता है कि रात्रि में ही सब जगह जाके करें। मगर जब हम खुद कर रहे हैं तो हम इन पाठ को पूरे संपूर्ण जो विधि मैंने बताई है इसको रात्रि में ही करें तो यह हमें अधिक लाभप्रद हो। अब जब हम इस बैठे सब कुछ हो चुका, तब हम अष्टमी के दिन रात्रि में हवन करें। आम की लकड़ी ले लें, हवन सामग्री ले लें। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तब तो हम घी को अलग रख लें। और घी भी जैसे कि हम लोग हवन में देखते हैं कि 1, 2 या 3 व्यक्ति हवन सामग्री से आहुति देता है और एक व्यक्ति घी से आहुति देता है। घी का कार्य सिर्फ इतना होता है कि जो हम लोग हवन कर रहे हैं वह हमेशा प्रज्वलित रहे, उसकी अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। तो हम लोग जब घी डालते हैं तो कि उस हिस्से में डालो जहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, क्योंकि घी ज्वलनशील होता है, वह जल्दी अग्नि को पकड़ लेता है। तो हम अगर अकेले हैं तो सिर्फ हवन सामग्री में अच्छे से घी मिला लें। अगर कई लोग हैं तो तब भी हम हवन सामग्री में घी तो मिलाएं, क्योंकि अगर सूखी रहेगी तो फिर एक जगह इकट्ठे होने पे जलने में दिक्कत आती है, उसकी धुनी अच्छे से नहीं फैल पाती है। और गाय का देसी घी तो शुद्ध भी माना गया है, तो हमें हवन सामग्री में भी मिलाना चाहिए और अच्छे से मिलाना चाहिए। हम माँ के लिए कर रहे हैं, जिनसे हम इतना मांगते हैं, तो उनका पूजा और हवन भी तो बगैर पैसे को सोचे हुए करें, खूब अच्छे से करें। तो घी मिला के और लेके बैठ गए। उसके बाद हम पहले अग्नि को हवन उस कुंड में प्रज्वलित ना करें। सबसे पहले हम इन पाठों को जैसे करते हैं वैसे ही कर लें। उसके पश्चात हम हवन कुंड में बत्ती बना के धरें और फिर जितनी बत्तियां इकट्ठी हुई हैं उन सबको भी हवन कुंड के बीच में रख दें। हमने जो 8 दिन जप किया है उसका प्रभाव उसमें होता है, तो हम उन बत्तियों को उस हवन कुंड में रख के और अग्नि से प्रज्वलित कर दें, जिससे हमारी लकड़ियां भी शीघ्र ही अग्नि पकड़ लेंगी और अच्छे से जलने लगेंगी। तब हम बैठ के सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जो मंत्र दिया है, मतलब पाठ करने के पश्चात हम बैठे तो हम सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सा,
ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ज्वल हं संग लंग छंग फट स्वाहा। यह इसमें मंत्र दिया हुआ है। सर्वप्रथम पहले तो हम गणेश जी के नाम से आहुति दें, और जैसे ओम गंग गणपत्याय नमः स्वाहा। स्वाहा का मतलब यह है कि जो हम हवन में डाल रहे हैं वो हमारे उन देवी देवताओं को वह प्राप्त हो, जिसको हम लोग देखते भी हैं कि कई लोग की हवन बंद कर दो, देवी देवता क्षीण हो जाएंगे, उनको हवन से आहुति नहीं प्राप्त हो पाएगी। जब स्वाहा ही नहीं रहेगी तो कैसे प्राप्त होगी। तो हम सर्वप्रथम गणेश जी को और फिर नवग्रह को, और जिनको आपको उचित लगे उनको डाल आहुति दे दीजिए। इसके पश्चात हम उसी मंत्र को करते हुए उसमें आखिरी में स्वाहा शब्द अपने आप जुड़ा हुआ है, फट स्वाहा, और हर मंत्र के जप के पश्चात उसमें आहुति दें। यह आहुति एक माला करनी है। एक माला करने के पश्चात हम जब आहुति दे दें, फिर उसके पश्चात हम हवन में पूर्ण आहुति दें। सभी प्रभु लोगों को, सभी को धन्यवाद अदा करें कि मेरी पूजा अच्छे से पूर्ण संपन्न हुई। आप लोगों के माँ के सहयोग से ही मैं इस पूजा को इतनी अच्छे ढंग से कर पाया। फिर क्षमा प्रार्थना करते हुए तब हम थोड़ा सा हवन कुंड को, जिसमें हमने हवन किया, उसको सरका दें। फिर वहाँ से उठ के और हट जाए। दूसरे दिन हम सुबह जब वह हवन ठंडा हो जाए तब हम उसको समेट के, जहाँ पे बहती गंगा में तो डालना वर्जित है, कहीं साफ शुद्ध जगह में, अगर हमारे घर में गमले हैं तो हम उसकी राख को भी छान के उसमें डाल सकते हैं, वह भी उसके लिए लाभकारी हो जाएगी। जब एक अच्छी चीज़ का उसमें पड़ेगा तो उसमें जो पौधा है उससे वे तरंगे उससे भी निकलना आरंभ हो जाती हैं, जिसको हम लोग देखते भी हैं कि आप कोई भी गमले में अच्छी चीज़ों को डालिए, पूजा करके उसकी बत्तियों को डाल दीजिए, या फिर आप जल डालिए, लेकिन ऐसा भी ना डालिए कि उस पेड़ में सड़न पैदा हो जाए। कुछ लोग माँ डाल देते हैं कि चावल भी डाल दिए, वो, लेकिन चावल आवल से वहाँ चींटी लगने लगती हैं और वो नुकसान करने लगता है। लेकिन राख लाभकारी हो जाती है, जो कि कहा भी गया है कि राख सबसे शुद्ध है। तो जब हम हवन की राख को छान के उन गमलों में डाल के अपने घर में ही उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर कहीं ना समझ में आता हो तो कहीं साफ शुद्ध जगह पे जाके उस राख का विसर्जन कर दीजिए, या फिर तालाब वालाब हो तो वहाँ पे भी आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसके पश्चात दूसरे दिन, नवमी के दिन, आप लोग कन्याओं को भोजन कराइए। और कन्याओं को मतलब जो व्यक्ति व्रत रह रहे हैं वे अष्टमी तक व्रत रहें, और नवमी के दिन वे उस व्रत को छोड़ के कन्याओं को तब छोड़ें जब कन्याओं को भोज करा दें। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात तब वे प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को छोड़ दें। इसके पश्चात आप फिर से स्वच्छंद हो गए कि आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप कीजिए। और विजयदशमी खुशी का दिन होता है कि हमने 8 दिन जो तप करके 9वें दिन माँ को कन्या रूप में भोजन खिलाया और प्रसाद ग्रहण किया। इसके पश्चात हम 10वें दिन अपनी विजय के लिए उल्लासपूर्ण, तो लोग अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं कि हम विजयदशमी के दिन शस्त्रों की, हमने 8 दिन में माँ से जो शक्तियाँ, वो भी तो हमारे शस्त्र हैं। शक्तियाँ हैं क्या? हमारी अंदरूनी शस्त्र हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर हम अंतरात्मा जाग गई तो उससे बड़ी शक्ति कोई होती ही नहीं है। तो हम
अपनी शक्तियों को जब जागृत किए, फिर हम दशमी के दिन एक खुशी अच्छा जो भी वस्त्र धारण करके एक खुशहाली रूप माहौल उत्पन्न करेंगे और स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। पिताजी, हवन के पश्चात आरती होगी, तब वो हवन थोड़ा सा खिसकाया जाएगा ना, हवन होने के। आरती बेटा डेली होगी, आप रोज पाठ भी करेंगे तब भी आरती होगी। यह तो हमारे सनातन धर्म का एक नियम है और हम लोग देखते हैं कि मैंने जैसे कहा कि आरती को एक तरह से नज़र उतारी जाती है, मैं ये मानता हूँ। तो हम जब भगवान को सजाते हैं तो हमारी नज़र भी उनको लग जाती है। मतलब हवन के बाद आरती करके फिर हवन खिसकाना है या पहले खिसका देना फिर आरती करनी है? आरती करने के बाद तब हवन को सरकाना है। जब तक आरती नहीं होगी, भोग नहीं लगेगा, तब तक आप हवन का विसर्जन नहीं कर सकते हैं। मतलब आरती होगी, भोग लगेगा, भोग भी डेली लगेगा, आरती भी डेली होगी, लेकिन हवन वाले दिन आरती करने के पश्चात, भोग लगाने के पश्चात ही हम हवन कुंड को थोड़ा सा सरका दें, जिससे उसका विसर्जन हो। हाँ, नौमी को कन्या पूजन। हाँ, उसके बाद नौमी से कोई भी पूजा नहीं है रात? नहीं, नौमी की रात्रि में कोई पूजा नहीं। करना चाहे तो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कोई ऐसी पूजा नहीं है कि वो आवश्यक हो। फिर वह आप बच्चों के मन के ऊपर है कि आप करना चाहते हैं या उस दिन आप विश्राम करना चाहते हैं, ये व्यक्ति के ऊपर। और पिताजी, जो दीपक जो नवरात्रि की पूजा में निकलेंगे, आपने दिवाली में जलाने के लिए बोला है, तो कई लोग उसमें ऐसा ना हो कि उसको नाली के पास या कहीं बाहर जहाँ पे लोग आते जाते वहां पे उसको रखे, क्योंकि तो उसका अनादर होगा। जो पूजा के दीपक हैं उनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे उनको कि पूजा के हैं, इनको सम्मान देना है, तो उनको सम्मान पूर्वक सम्मान की जगह पे ही जलाएं। और जब वो जल जाए तब आप उनको कहीं पे भी फेंक सकते हैं, उससे पहले उनको सम्मान देना अति आवश्यक है। इसी कारण से हमारे लोगों के सनातन धर्म में पूजा की चीज़ों को पहले गंगा में विसर्जित करते थे, लेकिन वह भी उचित नहीं था। इससे हम लोग पांच स्वच्छ निर्मल जल को भी पवित्र से अपवित्र कर देते हैं। पिताजी, जैसे आपने कहा कि हवन की जब हवन करे तो हवन की अग्नि जो है वो कंटिन्यूसली जलती रहनी चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग 6 लोग 7 लोग बैठ के कर रहे हैं, सब हवन सामग्री डालते हैं, तो वो बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस मतलब अग्नि जो है वो बस बुझ जाती है, सिर्फ धुआं निकलता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब हम हवन सामग्री मिलाएं तो उसमें घी अच्छा सा डाल दें, ताकि वह हवन सामग्री घी के कारण प्रज्वलित अच्छे से होती रहे, तब वह अच्छे से जलती रहेगी। मतलब अग्नि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो उचित नहीं होता। अग्नि थोड़ी बहुत जलती रहनी चाहिए। जो एकदम बुझ जाती है और सिर्फ धुआं उठने लगता है, वह क्रिया उचित नहीं होती। जैसे हवन किया जाता है तो पहले जो पंडित लोग रहते थे उसमें राल भी डालते थे सामग्री में, पूजन सामग्री में राल में पूजा की जाती है, उससे अग्नि प्रज्वलित होने के लिए। राल का प्रयोग हवन में करना उचित नहीं है, लेकिन हम उसको प्रज्वलित रखने के लिए उसमें जैसे देसी कपूर आता है ना, तो वह मीस के उस हवन सामग्री में उड़ा दें और उसको मिला दें, तो उससे और घी से दोनों से वह बराबर प्रज्वलित रहेगा। और जब हम डालें तो अधिक मात्रा में ना डालें, जैसे कि लोग भर के डालने लगते, बच्चे बैठ जाते भर के डालने ना, थोड़ा सा लेके थोड़ा सा। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।